मोदी जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ सिर्फ मुद्दों पे चर्चा होगी, ड्रामा कोई नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष सिर्फ ड्रामा करता है। क्या राय है आपकी? ड्रामा कौन कर रहा है? ये सिर्फ भारत ही नहीं, आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है। कि आप ये बताइए कि आज जो SIR है, इस पर बात करना क्या ड्रामा है? भारत की जो गरीब SC ST OBC समाज जो है, माइनॉरिटी समाज जो है, जिसको भयभीत किया जा रहा है, उनके लिए बात करना क्या ड्रामा है? आज जो लाल किले के बगल में जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे में सवाल पूछना क्या ड्रामा है? आज जो पुलवामा में घटना घटा, क्या इसके विषय में सवाल पूछना ड्रामा है? आज जो भारत सरकार की तरफ से एक पास होने जा रही है कि भाई भारत में कोई भी एजिटेशन होगा, कोई भी आंदोलन होगा, उसमें वंदे मातरम जय हिंद नहीं बोला जाएगा, ये क्या ड्रामा है? यानी ये ड्रामा कर रही है। आप ये बताइए कि वंदे मातरम जो कि हमारी भारत के स्वतंत्रता की सबसे बड़ा एक स्लोगन है, और सबसे बड़ा बात बता दें, मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ सोची के कह रहे होंगे ना कि भाई ड्रामा नहीं करना, ड्रामा करने की जगह नहीं है ये पार्लियामेंट, सदन। कांग्रेस, आप ये बताइए कि किसी भी विषय पे, देश के हित में किसी भी विषय पे अगर बात पूछी जाए, सवाल पूछी जाए, तो ये क्या ड्रामा है? आज जो है हमारी हाथरस में जो हमारी दलित बेटी के साथ गंदगी हुई, हमारी जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो गंदगी हुई, उसके लिए क्या राहुल गांधी क्या ड्रामा करने गए थे? उसके प्रति आवाज़ उठाना क्या ड्रामा है? तो सदन के अंदर हंगामा करते हैं, और ये तो है ही है ना ड्रामा। क्या? सदन के ऊपर में सदन होता ही है चर्चा के लिए, हाँ। बात करने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए। कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा करने ही नहीं देते हैं। हाँ, यही बात तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा करने ही नहीं देते हैं, आना चर्चा करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि जब चर्चा होती है तो पीछे से एक व्यक्ति जो है, जो यहाँ का दिल्ली का ही MLA है, वो किसी को कहता है चर्चा के वक्त, ए मुल्ला, ए कटौती, कटुआ, और क्या 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 के उसको अपमानित करता है। तो अब नरेंद्र मोदी ये बताए कि इन जो आतंकवादियों को जो उन्होंने संसद में जगह दे के रखी है, ठीक है ना, तो ड्रामा कौन कर रहा है? ऐसे लोगों पे बैन भी तो लगाया जाता है ना, कार्रवाई तो की जाती है ना बीजेपी की तरफ से। कहाँ की जाती है? अगर आप जितनी गंदी गालियाँ देते हैं, आप जितना बड़ा ड्रामा करते हैं, आपको उतना बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है। ये जग जाहिर है। नरेंद्र मोदी जो हैं, आज इतने समय से, आज बताइए कि माँ के ऊपर में उन्होंने पूरे इलेक्शंस जो है आंसू बहाए, हमारी छठ माँ के लेकर इस तरह से बदनाम किया कि राहुल गांधी ने ये कहा, या राहुल गांधी के मन से माँ को गाली दी गई। तो ये बताइए कि माँ के ऊपर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पॉलिटिक्स की, ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? और संसद में आज तक भारत 1947 से लेकर आज तक एकमात्र नरेंद्र मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले सेशन में भी SIR पे ही हंगामा हुआ, कुछ तो सोल्यूशन निकला नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का मामला तो CM रेखा जी है ना, उसके खिलाफ कीजिए, सदन के अंदर हंगामा क्यों? यही बात तो कह रहे हैं मोदी जी। तो समझिए ना आप लोग, ना प्रियंका को समझ में आ रहा, ना राहुल को, ना आप लोगों को। आप ये बताइए कि जनता की आवाज़ सदन में ओपोजिशन होता किस लिए है? सवाल पूछने के लिए ना। तो सवाल तो पूछी जाएगी, सवाल पूछी जाएगी। आपके पास जवाब नहीं है तो आप क्या कहेंगे? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मोदी जी के पास जवाब नहीं है। मोदी जी के पास जवाब नहीं, मोदी जी ही नहीं, उनके पूरी कैबिनेट के पास जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं है नौटंकी करने के अलावा। भारत का सबसे बड़ा नौटंकीबाजी तो हमारा प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहे हैं सर, 56 इंच का सिरा, इतना लोकप्रियता है उनके पास, देश मोहब्बत करता है उनसे। इसीलिए तो जब चाइना के सामने जब खड़े होते हैं तो चाइना भारत में इतने किलोमीटर अंदर चला गया है, उसका नाम लेने में नरेंद्र मोदी को डर लगता है। नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी ने तो कहा ही कि नरेंद्र मोदी का अगर 56 इंच का सीना है तो ये कह दे कि भाई चाइना जो है भारत के अंदर ढुका है। अगर नरेंद्र मोदी का सच में अगर 56 इंच का सीना है तो ये कह दे कि भाई जो युद्ध रोकने के लिए कहा गया था सिंदूर के लिए, तो नरेंद्र मोदी के अंदर इतना हिम्मत है, 56 इंची का अगर सीना है तो ये कह दे कि भाई ट्रंप जो है झूठ बोलता है। लेकिन नरेंद्र मोदी हर बात पर, हर सवाल पे क्या करते हैं? या तो नौटंकी करेंगे, या तो माँ का रोना रोएंगे, और जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो जय श्री राम कहेंगे।